हेलो, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, आई होप आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं। क्लास 12th के एग्जामिनेशंस के अंदर फंसे हुए हैं, सीयूटी के एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, सीयूटी और बोर्ड्स के हसल बसल में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी के लिए वाली वीडियो लेके आया हूँ कि इस हसल बसल से आप लोग बहुत आसानी से निकल जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बोर्ड के एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और बहुत सारे बच्चों के मेन सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस बचे हुए हैं। लेकिन हर एक बच्चे के दिमाग में एक ही चीज़ ये है कि सर हमारे को सीयूटी का एग्जामिनेशन भी देना है और उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। हर एक चीज़, हर एक डाउट मैं आप सभी के यहाँ पे क्लियर करूँगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ये चीज़ मत सोचिएगा कि यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ चीज़ बेचने आया हूँ। नहीं, यहाँ पे मैं आप सभी को, हर एक स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ कि जिसके थ्रू आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक का रास्ता तय कर सकते हो। क्योंकि बच्चों, हर एक स्टूडेंट के पास टाइम इक्वल है। क्योंकि देखो, जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे हर एक स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन सेम डेट को स्टार्ट होंगे, लेकिन डिपेंड करेगा इंडिविजुअल के ऊपर कि कौन सा स्टूडेंट कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपनी प्रिपरेशन के लिए, कितना इन्वेस्ट कर रहा है सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने के लिए, और कितना बच्चा कितना टाइम अपना वेस्ट कर रहा है गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने के लिए। हर एक चीज आप सभी के सामने मैं खोल के रख दूंगा, और आप सभी जो भी निर्णय लेंगे वो अपने लिए बेस्ट लेंगे, राइट। तो यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहां पे जो आप सभी को जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है पीडब्ल्यू की तरफ से, जो कि आप सभी को और स्टूडेंट से डिफरेंट कर देगी, जो कि और स्टूडेंट से आप सभी को एक एज पे ले आएगी, वो अपॉर्चुनिटी क्या है और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर हमारा क्या योगदान है और आपका क्या योगदान है, हर एक चीज यहां पे हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही अमेजिंग सा बैच लेके आया हूं जिसका नाम है प्रवेश साइंस 3.0। प्रवेश साइंस 1.0 एंड प्रवेश साइंस 2.0 के आफ्टर द ट्रिमेंडस सक्सेस ये 3.0 बैच आ रहा है। और मैं बोलना चाहूंगा ये वाला बैच एक्सक्लूसिवली क्लास 12th साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी बच्चे हैं जो कि सीयूटी 2024 का पेपर देने जा रहे हैं, ये वाला बैच आप सभी के लिए रामबाण हो सकता है। कैसे होगा, हर एक चीज, हर एक फीचर मैं आपको बताऊंगा। आप सभी के लिए जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट के बच्चे हैं, वो अपने एग्जामिनेशंस के अंदर, अपने क्लास 10th के अंदर आप टॉपर हो सकते हैं, अपनी क्लास के अंदर आप लोग टॉपर हो सकते हैं, अपने स्कूल के अंदर आप टॉपर हो सकते हैं, अपने स्टेट बोर्ड के अंदर टॉपर हो सकते हैं, अपने सेंट्रल बोर्ड के अंदर आप लोग टॉपर हो सकते हैं। लेकिन आप सभी के लिए सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, फिर बोलना चाहूंगा आपकी लाइफ का सबसे पहला एग्जामिनेशन ऐसा है जो कि आप लोग ऑल इंडिया लेवल पे देने जा रहे हैं, जिसमें आपके साथ ना सिर्फ आपके क्लास के बच्चे, ना सिर्फ आपके स्कूल के बच्चे, ना सिर्फ आपके बोर्ड के बच्चे, इनफैक्ट जो भी क्लास 12th पास स्टूडेंट है ना, ऑल ओवर इंडिया, चाहे किसी भी स्टेट से वो ताल्लुकात रखता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से ताल्लुकात रखता है, उन सारे बच्चों के साथ तुम compete करने जा रहे हो। तो डेफिनेटली ये वाला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंपटीशन होने वाला है। तो आप सभी का माइंडसेट भी डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी क्लास 12th का, या फिर मैं बोलूँगा स्कूल लेवल का माइंडसेट से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग उतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जितना आपका कैलिबर है। बच्चों, शुरू करते हैं ये वाले पूरी की पूरी चीज़ों को, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या क्या आपको हेल्प मिलेगी पीडब्ल्यू की ऐप के थ्रू, पीडब्ल्यू की फैकल्टीज़ के थ्रू, पीडब्ल्यू के थ्रू। तो हर एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा बच्चों, अगर किसी भी चीज़ की तैयारी अगर सही टाइम पे, सही डायरेक्शन में और सही लोगों के साथ हो जाए ना, तो उस चीज़ में जीतने की, या फिर मैं बोलूँगा उस चीज़ को फतेह करने का ना आधा काम हो जाता है। ठीक है, आपने वो वाली चीज सुनी होगी कि वेल स्टार्ट इज हाफ डन, मतलब कि अच्छा अगर हम शुरुआत कर लें तो वो आधा काम हो चुका होता है। तो वही सारी की सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे ये वाला बैच आप सभी के सामने आया है 2199 पे। आप लोग इसको, डाउट होता है बच्चों के दिमाग में ये कि सर ये हमारे को महीने दर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं है, ये वन टाइम पेमेंट है आप सभी के लिए। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये पेमेंट करनी है 2199, और आप सभी के लिए जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा तब तक के लिए ये बैच आपका हो जाएगा। हर एक क्लास इसके अंदर आपके पास होगी। जब भी आपका, जैसे कि अभी तक तो आप सभी के लिए 15 मई के लिए आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, लेकिन इफ इन केस
आपको पता होगा, जैसे चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं कि अगर आपका एग्जामिनेशन एक्सटेंड होता है या फिर पोस्टपोन होता है तो तब तक आपके पास ये बैच रहेगा, राइट। तो आई होप ये वाला डाउट आप सभी का क्लियर हो गया है। ये वाला एक और डाउट बच्चों के दिमाग में ये आता है, सस्ता है तो इतना मज़ा नहीं आएगा, इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, इतना अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। देखो बच्चों, ऐसा नहीं है। ये वाला थॉट ना बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि सस्ता है तो बेकार है। नहीं, आप सभी के लिए ये वाला प्राइस अफोर्डेबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि देखो पीडब्ल्यू का एकमात्र यही मोटिव है कि हम लोगों को हर एक स्टूडेंट के लिए, इंडिया के चाहे टियर 1 का स्टूडेंट हो, टियर 4 का स्टूडेंट हो, हर एक बच्चे के लिए एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है। तो आपके लिए में भी ये 2199 रुपये बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए इतना पैसा बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और उसके लिए यहाँ पे पीडब्ल्यू इंश्योर करता है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट करिकुलम मिले, कि जिसके थ्रू आप लोगों का सही में जो ड्रीम है ना, ड्रीम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जीएनयू, बीएचयू, जेएमआई, जेएनयू, जो भी हैं सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिले, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको कुछ भी लो ग्रेड मिलने वाला है। आप चेकआउट करेंगे जो हमारे प्रीवियस बैचेस का प्रवेश 1.0, प्रवेश 2.0 हो गए हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें वो स्टूडेंट्स बहुत बखूबी बता सकते हैं, और उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। चलिए आ जाओ, बात करते हैं कि बैचेस की डिटेल्स के अंदर क्या क्या आप सभी को मिलने वाले हैं। वो सारी की सारी चीज़ें मैं हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि कंप्लीट सिलेबस होगा, क्योंकि देखो अभी आप लोगों ने बोर्ड का एग्जामिनेशन दे दिया है, राइट। बोर्ड के एग्जामिनेशन के जो आपका पेपर था वो आपका, मतलब मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। मतलब कि लेट से कि आपका फिजिक्स का पेपर था, तो फिजिक्स एक दिन में एक ही पेपर होगा और आपको 3 घंटे मिल जाएंगे, 180 मिनट्स मिलेंगे, राइट। और उस दिन आपको फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच है भाइयों, यहाँ पे आप सभी को एमसीक्यूज टाइप पेपर आने वाला है। वहां पे आपके पास 45 मिनट्स होंगे, ठीक है। फिजिक्स में तो 60 मिनट्स है आपके पास, मैं डोमेन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। 45 मिनट्स होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। फिजिक्स की बात करूंगा, मैथमेटिक्स की बात करूंगा, तो 60 मिनट में यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, राइट। तो सोचिएगा वहां पे पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा अगर आपके पास सही अप्रोचेस नहीं है, सही तरीके नहीं है। अगर आपको पेपर सॉल्व कर पूरा पेपर आता है लेकिन आपके पास अप्रोचेस सही नहीं है, तो आप लोग उस पेपर में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ के इंश्योर किया जा रहा है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब भी आपका CUT 2024 का एग्जामिनेशन होगा। दूसरी चीज़ हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश। तो आप सोचिएगा कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको डोमेन सब्जेक्ट्स और इंग्लिश जीटी का दोनों पूरी की पूरी चीज़ें मिल रही हैं। तो मतलब आप लोग चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन आप लोगों ने फॉर्म के अंदर भर रखा हो, आपने जो भी भर रखा हो, जीटी भर रखा हो, इंग्लिश भर रखा हो, अपने डोमेन्स भर रखे हो, हर एक चीज़ जो साइंस का बच्चा है ना, हर एक चीज़ इसके अंदर कवर होगी, राइट। इसके अंदर आप सभी के पास 6 डेज क्लासेस होंगी, क्योंकि देखो बोर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जो बोली थी ना बात, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि टाइम सबके पास इक्वल है। अब कुछ बच्चे इस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे एंड कुछ बच्चे इस टाइम को अच्छी जगह वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए कुछ भी एक भी क्षण, एक भी दिन आपका वेस्ट ना हो, इसी वजह से आप सभी के बोर्ड्स के बाद कोई और इंपॉर्टेंट आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं रहने वाला अदर देन CUT। तो हर एक दिन 6 के 6 दिन आपको पढ़ाने आएंगे हम लोग, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। और अभी सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपके पास शेड्यूलर क्या होगा, हर एक चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी। ऑल क्लासेस विल बी डिलीवर्ड इन द लाइव फॉर्मेट। हर एक क्लास आपकी लाइव फॉर्मेट में होगी। आप लोग अपने टीचर से ताल्लुकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोई एक डाउट आता है तो आप लोग देन एंड देयर पूछ सकते हैं। आई होप बहुत सारे बच्चों ने हमारी पीडब्ल्यू की लाइव लर्निंग ऐप के ऊपर क्लासेस करी होंगी। जिन्होंने नहीं करी है तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना आपको जो ऑफलाइन वाली फील है ना, ऑफलाइन वाली फील आती है। जैसे कि आप लोग क्लास करते हैं तो क्लास के अंदर जब आप टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट समझाया तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप लोग हैंड रेस करके अपने टीचर से उस क्वेश्चन को वापस से रिपीट करने के लिए पूछ सकते हैं।
पूछते हैं ना, और उस क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चंस करने के लिए पूछते हैं, तो हर एक चीज़ आप सभी को यहाँ पे लाइव लर्निंग ऐप पे पूछी जा सकती है। आप लोग कॉल कनेक्ट कर सकते हो हम लोगों से, यहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है हमारी। हम लोग आप सभी के जो डाउट्स हैं उसके ऊपर देन एंड देयर इन द लाइव क्लास वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा, प्रीवियस लेक्चर को कोई डाउट हो तो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपको ऐसा फील होगा कि आप लोग ऑनलाइन क्लास तो कर रहे हैं लेकिन बैठे आप ऑफलाइन क्लास के अंदर हैं। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एंड यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है बच्चों, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है कि यस, कि ये बच्चा कर सकता है, ये टीचर सबको एक जैसा पढ़ा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपके अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी ना, तो उसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। देखो देखो हमारे पास है ना टाइम का ब्रैकेट कम है, तो हमारे को टाइम वेस्ट नहीं करना। हर एक चीज़ जो भी क्षण होगा ना हमारी लाइफ का बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद, तो हमारे को बहुत अच्छी तरीके से उसे प्रिपरेशन में लगाना है कि जिससे हम लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच रखे हो। राइट, ईच क्लास ड्यूरेशन विल बी ऑफ 2 आवर्स, मतलब कि ये नहीं कि कम आवर होगी, 2 घंटे की क्लासेस होंगी कि जिससे आप लोगों का पूरा सिलेबस कवरेज बहुत अच्छी तरीके से हो। हर एक टॉपिक, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक्स उठाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे क्लासेस के अंदर, कि जिससे आप लोगों का एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी टॉपिक से, किसी भी पार्ट से, किसी भी कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो हर एक स्टूडेंट उस सवाल को जवाब देने के लिए सक्षम हो। क्योंकि यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें आपको डिलीवर होने वाली हैं, जैसे कि इससे प्रीवियस बैचेस में हुई थी। यहाँ पे आप सभी को क्या मिलने वाला है, पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि देखो बच्चों, आप सभी के पास एग्जामिनेशंस के लिए टाइम कम है, आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वी नो योर पेन, आप लोगों का दर्द हम समझते हैं। तो इसी वजह से जैसे कि हर एक टीचर अपने लेक्चर से पहले ना बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत एक्सक्लूसिवली, बहुत ज़्यादा इंस्टेंसिवली पढ़ाई करते हैं, समझते हैं कि यस, कि लास्ट ईयर बच्चों का पेपर क्या आया था, इस साल क्या आने वाला है। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं पेपर को। एनटीए जो और पेपर्स कराता है ना, उस पेपर को देखते हैं कि यस, कि एनटीए ने इस लेवल के पेपर में ये वाले सवाल डाले हैं, तो अब सीयूटी यूजी के अंदर क्या क्वेश्चंस डालने वाला है। तो हर एक चीज़ के लिए आपकी पूरी की पूरी आर&डी होती है। तो वो जो टीचर्स अपने नोट्स बनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 2 कॉपी वो आपको पीडब्ल्यू की लाइव लर्निंग ऐप पे मिल जाती है, कि जिससे आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे कि यस, कि सर अभी इंग्लिश की क्लास खत्म हुई तो फिजिक्स की स्टार्ट हुई है, तो केमिस्ट्री की कर रही है, फिर आपको मैथमेटिक्स की कर रही है, फिर जीटी की कर रही है। तो कितना टाइम अगर आप लोग नोट्स बनाने में लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से आप लोग बस पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखें। जो हल्के से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ना, वो हैंड रिटन बना लो। जो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं, जो कि आप लोगों को रिवीजन के लिए काम आएंगे, वो तो शॉर्ट नोट्स आएंगे। एंड कोई कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज करना है तो वो हमारे पीडीएफ नोट्स काम आएंगे, जो कि हर एक टीचर अपने हाथ से, अपने मन से, अपने दिमाग से बनाता है, कि जो कि आप वो नोट से भी आप देखेंगे कि आपके सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्टली सवाल आ रहे होंगे। क्लियर है बातों बच्चों? तो ये सारी की सारी चीज़ आप सभी के सामने क्लियर हो गई है। और अगर हम बातचीत करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को डीपीपीज मिलने वाली हैं, कि जैसे कि कोई भी क्लास खत्म हुई तो उसके ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मिलते हैं, कि जिससे आप लोगों का वो वाला टॉपिक, वो पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा पक्का हो जाए। तो इसके लिए आप सभी को डीपीपीज मिलेंगी। हर एक टॉपिक की डीपीपी बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा आर&डी के बाद बनती है, कि जिससे बच्चों को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए। इस समय हमारे पास ईयर लॉन्ग नहीं है, बिल्कुल ईयर लॉन्ग बैच नहीं चल रही है कि हाँ कि साल बड़ा है कि आराम से पढ़ाते रहेंगे, डीपीपीज भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, नहीं। बिल्कुल टू कट एग्जैक्टली जो एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है ना, वो क्वेश्चंस डायरेक्टली डीपीपीज में रखे जाते हैं। जो एक्सपेक्टेशन जिसकी ज़्यादा होती हैं क्वेश्चंस की आने की, तो वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। वीडियो सॉल्यूशंस आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, आपको क्विज फॉर्मेट में मिलेगा। कि क्योंकि देखो ये वाला एग्जामिनेशन जो है ना आपका, वो एक तरीके से क्विज की तरह ही है। क्योंकि आप सभी का जो ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन है, उसके अंदर तो आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, इसके अंदर आप सभी के पास एमसीक्यूज पेपर आएगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ ऑप्शंस उसके अंदर होंगे। तो यहाँ पे आप सभी को ना पहले दिन से ही, पहले चैप्टर से ही, पहले डीपीपी से ही हम लोग ये चीज आपके अंदर इनहेरिट करा देंगे, कि आप लोगों को ना ऑप्शंस के साथ कैसे खेलना है, ऑप्शंस कैसे खेलना है। क्योंकि अगर आपको ऑप्शंस के साथ खेलना आ गया ना, तो आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। क्योंकि देखो
कभी कभार ना मैं आपको बोलूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम रह जाता है, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा स्पीड गेम है, ये टाइम गेम है पूरा का पूरा। टाइम बहुत कम रह जाता है हमारे पास, तो हम लोगों के पास एक क्वेश्चन पढ़ना होता है और हमारे जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, जो थॉट्स हमारे दिमाग में हैं, जो हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ रखा है, तो उससे हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं कि यस ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, सी और डी में थोड़ा सा डाउट है, तो सी और डी में भी और कुछ पढ़ के कुछ और उसमें हिंट्स ले लेके हम लोग डायरेक्टली उस पर भी आंसर पे आ जाते हैं। मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप सभी को पहले ही दिन से डीपीपी से के थ्रू इनहेरिट करा दी जाएंगी, कि जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उसमें पढ़ाई करेंगे एंड आप लोग बिल्कुल एग्जाम रेडी हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला था ना, ऑफलाइन वाला फील जो है ना, वो यहाँ पे भी है। ऑफलाइन वाले क्लास के अंदर जैसे मैं बोलूँगा, तो हम लोग किसी भी क्लास के अंदर बैठते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बैठते हैं, तो वहाँ पे लेट से कि 30 40 50 100 150 बच्चा बैठा है, वहाँ पे टीचर ने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराया और स्टूडेंट ने यस सर ये आंसर है। जैसे कि अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा, तो ऐसा ही होता है वहाँ पे, क्योंकि हमारा तो ना क्वेश्चन होता है ना, मतलब वो एमसीक्यूज टाइप पेपर होता है पूरा का पूरा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सर। मतलब कि आप सोचेंगे कि अमेज्ड हो जाते हैं आप लोग कि यस कि सर ने तो अभी क्वेश्चन नहीं लिखा था और आंसर भी आ गया। तो वही चीजें कैसे होती हैं, और आप लोगों को लगता है कि यस अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं, इसका आंसर आ सकता तो मैं क्यों नहीं, पढ़ाने वाला भी ये टीचर है, पढ़ने वाले ये सारे के सारे बच्चे हैं, अगर ये आंसर ला सकता तो मैं क्यों नहीं। तो वो सारी की सारी चीजें अगर मैं बोलूंगा, तो दोस्तों को देख के, अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के, अपने अपने साथ के सहपाठियों को देख के जो हमारे अंदर आती है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे भी होती हैं। पीयर टू पीयर एक तो डाउट सॉल्विंग हो जाएगी। अगर कोई भी डाउट आपने भेजा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं है कि टीचर का वेट करना पड़ेगा कि यस कि वो सॉल्व करेगा। यस कि अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है ना, कि किसी भी स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं करा, तो ऑब्वियसली हम लोग उसे सॉल्व करके भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग हो जाती है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि बहुत जल्दी आपका जो भी डाउट होगा वो रिजॉल्व जल्दी हो जाता है। दूसरा, एक कॉम्पिटिशन भी आता है कि भाई उसने पढ़ लिया ना, तो मैं भी पढ़ूंगा, मेरे पे भी वही टाइम है, मेरे पे भी वही रिसोर्सेज हैं, अगर उसने पढ़ लिया तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं भी मार्क्स लेके आऊंगा। ये डाउट अब आ गया मेरा, ये सॉल्व हो गया, अब मैं पढ़ाई करूंगा। ये सारी की सारी चीजें आप लोग ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूं ना, जो बच्चे बैचेस में रह चुके हैं, फिर बैचेस में आने वाले हैं, वो जब बैचेस में होंगे तब ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये सारी की सारी बच्चे एक्सपीरियंस है, ये है ना। जैसे कि आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं ना, तो आप लोग वहाँ की एम्बियंस देख के वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। वहाँ मज़ा जो आता है ना, वो तुम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो। वैसे ही इस लाइव बैच का, इस लाइव क्लासेस के अंदर जो एक्सपीरियंस होने वाला है ना, वो मैं आपके सामने पोर्ट्रे कर रहा हूँ अपने शब्दों के थ्रू, लेकिन उससे 10x 20x आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और जो आपका रिजल्ट आएगा ना, वो और ज़्यादा अमेजिंग आने वाला है। राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, तो स्केड्यूल टेस्ट, देखो पढ़ाई कर ली, डीपीपी सॉल्व कर ली, लेकिन टेस्ट देना नहीं कराना शुरू, तो वहां पे गलती हो जाएगी। मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूंगा, यहां पे आप सभी के लिए ना बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल वेल रिसर्च टेस्ट बनाए जाएंगे। दूसरी, वो एक सही ड्यूरेशन, आफ्टर एक गुड ड्यूरेशन आप सभी के वो टेस्ट शेड्यूल होंगे। उन टेस्ट को भैया ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करना। अगर वो टेस्ट आप लोगों ने मिस कर दिया ना, कि यस कि अभी अभी मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो चैप्टर मैं बाद में कर लूंगा, ये वाला टेस्ट बाद में दे दूंगा, नहीं भाई, ये गलती कर दोगे। समय में फिर से बोल रहा हूँ, ये हमारा ईयर लॉन्ग बैच नहीं है। हम लोगों को ना एक तरीके से अपना एक माइलस्टोन भी सेट करके रखना है। जैसे कि अगर आप लोग किसी हाईवे पे जाते हैं, अपने घर से अपनी नानी के घर जा रहे होते हैं, अगर उनका दूसरा शहर में घर है, तो आप लोग माइलस्टोन देखते हैं ना, कि हाँ कि 10 किलोमीटर लेफ्ट, 20 किलोमीटर्स लेफ्ट, 110 किलोमीटर्स लेफ्ट। तो वैसे ये माइलस्टोन की तरह भी यूज़ कर सकते हो इन टेस्ट को आप, कि यस कि इस तारीख को इन चैप्टर्स के हमारे पास टेस्ट होने वाले हैं, तो इस तारीख तक तो फॉर श्योर मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करना है इस टेस्ट से पहले। सोचो कि एक लाइव चेक आप सभी का खुद पे खुद लग जाएगा, कि यस कि अगर मेरी बाय चांस, मैं तो बोलूंगा कि वैसे तो क्लास मिस मत करना, इफ इन केस मेरी बाय चांस एक फलाना दिन क्लास मिस भी हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट से पहले सारे के सारे चैप्टर्स जितने टेस्ट में आने हैं, वो सारे के सारे मैं कंप्लीट करूंगा, चाहे मुझे रात को जगना पड़े, चाहे सुबह उठना जल्दी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, समय कम है मेरे पास, मेरे को लाइव टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है। और एक कंपटीशन बिल्डअप होगा, क्योंकि यहाँ पे पीडब्ल्यू की ऐप के ऊपर इंडिया के विभिन्न
पार्ट से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोग एक छोटा सा, मैं बोलूँगा, मिनी एग्जामिनेशन यहीं पे इसी ऐप पे देना शुरू कर देंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों की कहाँ पे मतलब कि मार्क्स आ रहे हैं, कितनी परसेंटाइल आ रही है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसी वजह से मैं बोलूँगा टेस्ट ज़रूर से देना, एक भी टेस्ट मिस मत करना, उसका एनालिसिस ज़रूर करना, उसके शॉर्ट नोट ज़रूर बनाना कि आपने इस टेस्ट में मार्क्स कितने स्कोर करे थे, इसमें गलतियाँ क्या हुई थी। हर एक चीज़ अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली देखना आपका जो अभी मैं बोलूँगा कि एक्सपेक्टेशन है ना सीयूटी से, उससे 20x एक्सपेक्टेशंस आपकी होने वाली हैं और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है आप सभी का सीयूटी से। ठीक है। The complete course will be accessible to all the student until CUT 2024 एग्जामिनेशन। ये चीज़ बिल्कुल इंश्योर की गई है कि लोकसभा इलेक्शन की वजह से इफ़ इन केस अगर आपका एग्जामिनेशंस डिले होता है, पोस्टपोन होता है, तो आपका ये वाला पूरा का पूरा बैच जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे तब तक एक्सेसिबल रहेगा। हर एक फीचर आप सभी के साथ रहेगा ये चीज़। ठीक है। क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी स्टार्ट कब से हो रही है भाई? 23 मार्च से स्टार्ट हो रही है ये। सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बिफोर द एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन से पहले आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये तो रही आपकी हर एक चीज जो कि आप सभी को बैचेस के अंदर मिलने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज द बेस्ट बैच ऑफ इंडिया। हर एक चीज बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनाइज करके, बहुत ही ज्यादा वेल रिसर्च करके आपके सामने पेश की जाएगी। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आप सभी को पढ़ा रही हैं, जिनको साल दर साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को एग्जामिनेशंस दिलाने का। एनटीए जितने भी एग्जामिनेशंस कराता है, अगर आप देखेंगे तो पीडब्ल्यू उन एग्जामिनेशंस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कराता है। जैसे कि जेई का एग्जामिनेशन हो गया, नीट का एग्जामिनेशन हो गया, सीयूटी का एग्जामिनेशन हो गया। तो आप सोचिएगा कि इतना वेल रिसर्च कंटेंट आप सभी को मिलने वाला है ना, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। राइट। इसके अलावा आप सभी को इस बैच के अंदर क्या मिलेगा वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि टेक फीचर्स आप सभी को पीडब्ल्यू की लाइव लर्निंग ऐप पे मिलेंगे। बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं, मतलब कि ये बैच के साथ ही आप सभी को मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप सभी के लिए क्या है भाई? एआई गुरु। एआई गुरु के अंदर क्या है कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा, वैसे ही आप लोगों को कुछ नहीं करना है। एआई गुरु ऐप फीचर है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि कुछ भी सवाल अगर आप पूछेंगे, जैसे कि आप लोगों को कोई डेफिनेशन पूछनी होती है, जैसे कि आप इंग्लिश का पेपर देंगे तो इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी कोई डेफिनेशन आपको पूछनी है, फिजिक्स में कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन आपको समझनी है, मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा उसके बारे में कुछ समझना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़बान से, अपनी वॉइस से उसको ये कमांड देनी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, दैट्स ऑल। वो एआई गुरु आपको उसका आंसर खुद ब खुद दे देगा। तो सोचिएगा कि आपका जो डाउट का टाइम है ना रिजॉल्व होने का, वो कितना जल्दी हो गया। और बिल्कुल द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेफिनेशंस आपको आपके सामने आएंगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि जिससे आप सभी को वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर भी हो और वहीं की वहीं आप सभी को याद भी हो जाए। राइट। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूंगा तो कम्युनिटी, जैसे कि बच्चे, मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप लोग क्या करते हैं जैसे कि आप लोग बैच में जाते हैं ना, बैच में जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग जैसे एक्सप्लोर पे जाएंगे, मतलब आप लोगों ने जब परचेस कर लिया होगा ना, तो बैच के अंदर आप सभी के पास लेक्चर्स आएगा, अनाउंसमेंट्स आएगा, उसी की साइड में कम्युनिटी आएगा। अब कम्युनिटी का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैं क्लासेस लेता हूँ, तो बच्चों को मुझसे कोई डाउट पूछना होता है। जैसे कि आप सभी के अभी फॉर्म फिलिंग चल रहे हैं, तो फॉर्म फिलिंग के अंदर कौन सा कोर्स भरना है, पर्टिकुलर मैं बोलूँगा कोर्स के लिए, पर्टिकुलर कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से होने चाहिए, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। जैसे आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो काउंसलिंग के समय पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, आपके काउंसलिंग के जो नोटिफिकेशंस आते हैं, कभी कभी मेल पे आ जाते हैं, कभी कभी आप सभी को नहीं पता चल पाते, मतलब कि बहुत सारा अभी हसल बसल होने वाली है आपकी लाइफ में, तो आप सभी को डायरेक्टली इंटरेक्ट करना होता है टीचर से। तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया था कि बैच लेंगे, तो बैच के अंदर आपके पास लाइव क्लासेस का ऑप्शन होगा, फिर अनाउंसमेंट्स होगा, फिर वहीं भी कम्युनिटी का ऑप्शन होगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि अपने टीचर से कम्युनिटी पे वहाँ पे पूछ सकते हैं कोई सवाल। कोई आपको डीपीपी नहीं मिली, कोई नहीं मिल रही है, ऐप के ऊपर नहीं मिल रही, या फिर कोई यूट्यूब सेशन का आपको कोई डीपीपी चाहिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग अपने टीचर से कम्युनिटी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और वो आप लोगों को डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चंस दे देंगे और डायरेक्टली आपके सारे के सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर देंगे। और पीडब्ल्यू, एक सेकेंड, है ना, पीडब्ल्यू ये है आपका PWOS, ये तो भाई बहुत अमेजिंग चीज़ है। ये तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे ही बोर्ड्स कंप्लीट होंगे तो बहुत ज़्यादा जोश में बैठेंगे पढ़ाई करने,
कि यस ये बैच ले लिया मैंने, अब मैं पढ़ाई करने बैठूंगा, ये लेक्चर तो आज खत्म, ये वाला टॉपिक तो आज खत्म। लेकिन डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में इतना है ना, इतनी दिक्कत है हमारी लाइफ में कि हम अभी 16 साल के 18 साल के बालक हैं, लेकिन हमारी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं कि पूछो मत। ठीक है, कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है, हमारे पास यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन है, हमारे पास इंस्टाग्राम का डिस्ट्रैक्शन है, हमारे पास पबजी का डिस्ट्रैक्शन है, हमारे पास फायर वॉल्स है ना, शायद गेम हो, ठीक है, उसका डिस्ट्रैक्शन है, हमारे पास स्नैपचैट का डिस्ट्रैक्शन है, हमारे को व्हाट्सएप का डिस्ट्रैक्शन है, हमारे को लास्ट सीन मैसेज देखने का डिस्ट्रैक्शन है। तो हर एक चीज़ डिस्ट्रैक्शन अगर हट जाए हमारी लाइफ से ना, तो डेफिनेटली इस साल तो तेरा भाई फोड़ के आएगा पेपर। तो वो वाला जो एटीट्यूड है ना, उसके लिए पीडब्ल्यू आप सभी के लिए ये बहुत सही चीज़ लेके आए हैं। पीडब्ल्यू लर्न ओएस, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप सभी को आपको यहाँ पे जाना है, ऐप स्टोर पे जाना है, पीडब्ल्यू लर्न ओएस लॉन्चर आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि क्या क्या है, आप लोग खुद के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा पर्सनलाइज इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सा मोड है, तपस्या मोड। तपस्या मोड के अंदर जो मैंने आपको बोला था ना डिस्ट्रैक्शन, उस तपस्या मोड जैसे आप ऑन करेंगे ना, वो आपके सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन छूमंतर हो जाएंगे। ठीक है, आपको ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना कोई ऐप आप खोल सकेंगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे, लेक्चर देख रहे होंगे, ना कोई नोटिफिकेशन आएगा और ना आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला होगा या होगी। ठीक है, और फिर आप लोग अपने तपस्या इनसाइड भी देख सकते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है। इसके अंदर माइलस्टोन सेट कर सकते हैं और आपको रिवॉर्ड, मतलब छोटे छोटे से रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं ना, तो अंदर से खुशी होती रहती है और पढ़ाई को हम नेक्स्ट डे और अच्छे से, उसके नेक्स्ट डे और अच्छे से करते रहते हैं। फोकस टाइम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी को पीडब्ल्यू लर्न ओएस के थ्रू मिल जाएगी। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक लो डेटा मोड, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी को क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि पीडब्ल्यू के लेक्चर्स को इंडिया के विभिन्न पार्ट से स्टूडेंट्स देखते होते हैं क्लासेस को, डिफरेंट टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को देखते हैं। तो उन बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती थी कि वो लोग क्लासेस तो ले लेते थे, लेकिन उनके पास डेटा का बड़ा इशू रहता था। आप लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा होगा, लेकिन यस अभी भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मैसेज और मेल्स हम लोगों को आते हैं कि वो लोग बेचारे डेटा का बड़ा दिक्कत रहती है। तो पीडब्ल्यू ने पूरी ऐप के अंदर लो डेटा मोड भी आप सभी के साथ कर दिया है कि वो लेक्चर्स आप सभी ऐसा 100 MB 110 MB के अंदर आपका आ जाएगा, जो कि आपके बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम क्या करते थे। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसी वजह से पीडब्ल्यू ने ये टेक फीचर्स आप सभी के सामने लेके आए हैं और आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप इन फीचर्स का थोड़ी सी असिस्टेंस लेंगे ना, तो डेफिनेटली सोचिएगा एआई आप सभी के लिए, पढ़ाई के लिए, जो डाउट दिमाग में आया खटाक से पूछ लिया उसे, जो डाउट आपके दिमाग में आया उसे खटाक से पूछ लिया, उसने रिजॉल्व कर दिया। कम्युनिटी में जो आपका और हमारा एक डिस्टेंस हुआ करता था, आप लोगों को डाउट ऐसा होता था जो टीचर से ही पूछना है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का डाउट है, कोई डीपीपीस चाहिए, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई आपको हेल्प चाहिए, है ना, हर एक चीज़ आप टीचर से यहाँ पे पूछ सकते हैं। पीडब्ल्यूओएस के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है, एंड लो डेटा मोड के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है बच्चों। तो यही सारी चीज़ें आप सभी के साथ मैंने ये आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से साझा करी है हर एक चीज़, और मैं हर एक स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि ये वाली चीज़, ये जो फीचर्स है ना, ये जो मैंने अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने खोल के रखी है, फिर से स्टार्टिंग में जो मैंने बात बोली थी उसे ही रिपीट करूंगा, ये जो अपॉर्चुनिटी मैंने आप सभी के साथ खोल के रखी है, सामने खोल के रखी है, ये अब आपका पूरा का कंसेंट है, आपका पूरा निर्णय है कि आप लोग अपने कॉम्पिटिटर से, जो कि आपके साथ सीयूटी एग्जामिनेशंस के अंदर बैठने जा रहे हैं, उनसे आप लोगों को किस तरीके से डिफरेंट बनाएंगे। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सीयूटी का एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो लाइफ का सबसे पहला ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाला है, एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कम 20 से 25 लाख बच्चा कंपटीशन के अंदर बैठने वाला है। तो आप लोगों को अपने आप को अव्वल बनाना है, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, और आफ्टर योर ग्रेजुएशन एक बड़ा अच्छा इंसान, एक बहुत ही बड़ा नामी इंसान बनना है इस लाइफ के लिए, इस दुनिया के लिए, और इस कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी दिशा दिखानी है। राइट, तो यहाँ पे आज हम इस सेशन को एंड करते हैं। कोई भी डाउट होगा अगर आपका, तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में, उस कमेंट को पढ़ूंगा एंड आप सभी के हर एक डाउट को मैं बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो स्टूडेंट्स, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।